हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारे टेस्ट फॉर यू क्लासेस में। तो आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं डीडीयू गोरखपुर विश्वविद्यालय बीएड फर्स्ट ईयर का सेकेंड सेमेस्टर विद्यालय प्रबंधन एवं नेतृत्व, जो कि यूनिट नंबर है 5। तो चलिए हम लोग अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि पाठ्य सहगामी क्रियाओं का अन्य नाम है। पाठ्य सहगामी क्रियाओं का अन्य नाम है पाठ्येतर प्रवृत्तियाँ, कक्षेतर प्रवृत्तियाँ, कक्षीय प्रवृत्तियाँ या उपर्युक्त सभी। तो यह सभी पाठ्य सहगामी क्रियाओं का ही अन्य नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पाठ्य सहगामी क्रियाओं का महत्व क्या है। पाठ्य सहगामी क्रियाओं का महत्व क्या है। जीवन से संबंधित शिक्षा के उद्देश्य की पूर्ति होती है, सृजनकारी अभिवृद्धियों का विकास होता है, अच्छी आदतों का निर्माण किया जाता है। तो पाठ्य सहगामी क्रियाओं से यह सभी कार्य होते हैं, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। पाठ्य सहगामी क्रियाओं का महत्व नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पाठ्य सहगामी क्रियाओं का महत्व नहीं है तो अधिगम के उद्देश्य पूर्ण बनाने में सहायता मिलती है, जनतांत्रिक गुणों का विकास होता है, किशोरावस्था की अवस्थाओं की पूर्ति होती है। तो राइट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, अर्थात यह सभी पाठ्य सहगामी क्रियाएं से ही रिलेटेड हैं। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पाठ्य सहगामी क्रियाओं का उद्देश्य है। तो पाठ्य सहगामी क्रियाओं का उद्देश्य क्या है। तो व्यक्ति का पूर्ण विकास हो, चरित्र का विकास हो, सामाजिक नागरिकों का निर्माण हो। तो राइट आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पाठ्य सहगामी क्रियाओं का उद्देश्य नहीं है। क्या नहीं है। तो अवकाश का सदुपयोग करना, स्व अनुशासन का प्रशिक्षण करना, लोकतंत्रीय जीवन। तो राइट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, अर्थात जो क्रियाएं का उद्देश्य है वो सभी है कि अवकाश का सदुपयोग करना, स्व अनुशासन का प्रशिक्षण करना, ट्रेनिंग देना या लोकतंत्रीय जीवन जीना। तो यह सभी क्या है, अनुशासन के अर्थात पाठ्य सहगामी के उद्देश्य हैं। अगला क्वेश्चन है कि पाठ्य सहगामी क्रियाओं का प्रकार है। तो पाठ्य सहगामी क्रियाओं का जो प्रकार है वह है शारीरिक विकास संबंधी, मानसिक विकास संबंधी, उत्पादक क्रियाएं संबंधी या उपर्युक्त सभी। तो पाठ्य सहगामी के जो प्रकार हैं तो याद रखिए शारीरिक विकास, मानसिक विकास और प्रोडक्टिव क्रियाएं। तो यह सभी क्या हैं, उपर्युक्त सभी राइट आंसर। 7 नंबर क्वेश्चन है कि शारीरिक विकास संबंधित क्रियाएं हैं। शरीर का जो विकास होता है तो कैसे होता है। सामूहिक परेड कराया जाए, पीटी कराया जाए, यौगिक आसन क्रियाएं कराया जाए। जैसे कि आप लोगों में योगा होता है तो क्या है, शरीर के विकास के लिए आपको ज्ञान भी दिया जाता है और विकास के लिए लाभदायक भी है, तो इसलिए यह राइट आंसर हो जाएगा। धावक क्रीड़ाएं हैं, दौड़ कूद आदि, तैराकी, नाव चलाना, उपर्युक्त सभी। तो यह राइट आंसर हो जाएगा 8 नंबर की सभी। अगला क्वेश्चन है कि साहित्य एवं शैक्षिक क्रियाएं हैं। तो साहित्य एवं शैक्षिक क्रियाएं क्या है। विद्यालय पत्रिका, वृत्ति पत्रिका, वाद विवाद पत्रिका या उपर्युक्त सभी। तो जो साहित्य एवं शैक्षिक क्रियाएं हैं वह राइट आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्पादक क्रियाएं हैं, अर्थात उत्पादन किया जाता है, प्रोडक्ट जो किया जाता है वह क्या क्या उत्पाद किया जाता है, कौन कौन सी। तो बुनाई करना, कढ़ाई करना, कताई बुनाई करना या उपर्युक्त। तो यह सभी क्या है, जो बुनाई किया जाता है, कढ़ाई किया जाता है, कटाई बुनाई किया जाता है, ये सभी क्या है, एक प्रोडक्ट है, इसलिए यह प्रोडक्टिव क्रियाएं कहलाएंगी। अगला है क्वेश्चन कि इसका उत्पाद किया जाता है, इसलिए अगला क्वेश्चन है तो देख लेते हैं कि सही युग्म क्या है। मानसिक क्रियाएं। तो मानसिक क्रियाएं आशु भाषण, आशु कविता प्रतियोगिता, यह सभी क्या है, मानसिक क्रियाएं। सांस्कृतिक क्रियाएं। तो सांस्कृतिक क्रियाएं क्या है, शास्त्रीय संगीत, लोक नृत्य, ये सभी क्या है, सांस्कृतिक क्रियाएं हैं। उत्पाद क्रियाएं कटाई बुनाई, खिलौना बनाना, ये सभी क्या है। तो राइट आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अवकाश समय की क्रियाएं हैं। अवकाश समय की क्रियाएं क्या है। तो टिकटें इकट्ठी करना, सिक्के इकट्ठे करना, चित्र इकट्ठे करना। जब भी हमें छुट्टियां मिलती हैं गर्मियों में तो हमें
अनेक प्रकार के टिकटें इकट्ठे करने चाहिए, सिक्के इकट्ठे करने चाहिए, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे फिर एक डायरी बनाने चाहिए, सारे एक डायरी में उसे चिपकाना चाहिए। ये सभी छुट्टियों में कार्य क्रियाएं बच्चों को करना चाहिए। तो राइट आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। अगला क्वेश्चन है कि विद्यालय आलेखी के कार्य हैं। तो विद्यालय आलेख के कार्य हैं क्या हैं, देख लेते हैं कि प्रधानाचार्य को विद्यालय के संचालन में सहायता करना, पर्यवेक्षण या निरीक्षण में सहायता करना, विद्यालय के शैक्षिक मूल्यांकन में सहायता करना। तो आलेख का यह सभी कार्य होता है। रिकॉर्ड बनाना अर्थात आलेख बनाना। अगला क्वेश्चन है कि विद्यालय आलेखों का प्रकार है। तो सामान्य रिकॉर्ड, शैक्षिक रिकॉर्ड, वित्तीय रिकॉर्ड अर्थात सभी जो रिकॉर्ड होता है, रिपोर्ट होता है, उसको हम लोग सामान्य रिपोर्ट, जनरल रिपोर्ट, इनकम से रिलेटेड कितनी आय हुए, कितने व्यय हुए, शिक्षा से रिलेटेड भी हम रिकॉर्ड रखते हैं। तो ये सभी क्या है, आलेख हो गए। तो सामान्य आलेख, सर्विस बुक, लॉन्ग बुक, विद्यालय कैलेंडर, ये सभी क्या है, ये सभी सामान्य आलेख के अंतर्गत आते हैं। सर्विस बुक, लॉन्ग बुक और विद्यालय कैलेंडर ये सभी क्या है, सामान्य अभिलेख होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि शैक्षिक अभिलेख हैं। तो शैक्षिक अभिलेख में शिक्षक उपस्थिति की रजिस्टर हो जाएगी, छात्रों के प्रगति का अभिलेख हो जाएगा, रिकॉर्ड हो जाएगा, और शिक्षकों की डायरी हो जाएगी। ये सभी क्या है, शिक्षा से रिलेटेड है। तो यह रिकॉर्ड शिक्षा से रिलेटेड ही शैक्षिक अभिलेख कहलाएगा। अगला क्वेश्चन है कि विद्यालय पंजिकाओं का प्रकार है। तो विद्यालय पंजिकाओं का प्रकार क्या है, क्रीड़ा शुल्क पंजिका, अभिदान शुल्क पंजिका, ग्राम शिक्षा निधि पंजिका या उपर्युक्त सभी। तो विद्यालय पंजिकाओं का प्रकार जो है वह है क्रीड़ा शुल्क पंजिका, अभिदान शुल्क पंजिका, ग्राम शिक्षा निधि पंजिका। राइट आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। अगला क्वेश्चन है कि शिक्षक अभिभावक संघ की आवश्यकता का कारण बताइए। क्या ज़रूरत है कि शिक्षक अभिभावक सभी एक साथ, अर्थात शिक्षक जो होते हैं वह समय समय पे विद्यालय में गार्जियन को बुलाए, किसी फंक्शन पे बुलाए, उसे ही शिक्षक अभिभावक आपस में बात रहे। ऐसा नहीं कि एक बार बच्चों का स्कूल में एडमिशन करा दिए और शिक्षक जो है शिक्षक से कभी अभिभावक न मिले, उनसे बातें न करे या वो उनसे न करे। तो यही होता है शिक्षा अभिभावक, अर्थात दोनों का संबंध सही हो। तो विद्यार्थी की अभिरुचियों को समझने के लिए, विद्यार्थी के प्रति धनात्मक दृष्टिकोण विकसित करने के लिए, उत्तम अनुशासन के लिए। तो राइट आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। शिक्षक अभिभावक संघ का महत्व क्या है। पाठ्यक्रम का उपयुक्त चुनाव करना, विद्यालयों के कार्यों का सफल बनाने में सहायता। तो जब भी टीचर और माता पिता यह सभी आपस में रहेंगे तो टीचर भी बताएंगे कि आपका बच्चा मैथ में सही है, ड्राइंग में सही है, कलाकार बन सकता है, मैथमेटिक बन सकता है, विज्ञान इसका अच्छा है। तो क्या होगा, माता पिता को नहीं पता चलता है तो वह शिक्षक ही बताएंगे माता पिता को कि आपके बच्चे कितना। या कई बार क्या होता है कि घर में माता पिता जो होते हैं वो बच्चे को शिक्षक को बताते हैं कि हमारा बच्चा काफ़ी ज़्यादा पढ़ने पे ध्यान नहीं देता। तो क्या होता है, जब इन लोगों में संबंध होता है तो बच्चे के बारे में टीचर को पता चलता है या माता पिता को, तो उसके सुधार के लिए कुछ किया जाता है। तो पाठ्यक्रम का उपयुक्त चुनाव करना, विद्यालयों के कार्यों का सफल बनाने में सहायता करना। तो राइट आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि क्वेश्चन कह रहा है कि विद्यालय में शिक्षक अभिभावक संघ को मजबूत दृढ़ करने का सुझाव क्या क्या है। विद्यालय में शिक्षक अभिभावक संघ को मजबूत कैसे बनाया जाए, कैसे किस प्रकार से शिक्षक और अभिभावक को हर फंक्शन में, हर वर्क में, एडमिशन के समय किस तरीके से बुलाया जाए, उनके संबंध को कैसे मजबूत रखा जाए। तो अभिभावकों से सहानुभूतिपूर्वक व्यवहार करें, अभिभावकों के छात्रों के प्रगति की सूचना दें। अभी हमने बताया कि आप यदि शिक्षक हैं तो आप बताएं कि आपके बच्चे कितने पढ़ने में सही हैं, ध्यान नहीं देते। यह दोनों लोगों का वर्क होता है, टीचर का भी है और माता पिता का भी है। शिक्षक अभिभावक दिवस का आयोजन करें, अर्थात एक ऐसा डे हो
कि जब शिक्षक डे हो तो अभिभावक को भी इनवाइट करें, गार्जियन डे हो तो उस दिन शिक्षक भी, दोनों लोग उपस्थित हो विद्यालय में। तो इस तरीके से संबंध, तो यही होता है विद्यालय शिक्षक संबंध। तो राइट आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। शिक्षक अभिभावक संघ का क्षेत्र क्या क्या होता है, तो देख लेते हैं क्षेत्र इसका क्या क्या होता है कि शिक्षक अभिभावक संघ के विभिन्न विषय, गृह कार्य, मध्य भोजन, छात्रों की समस्याएं, नैतिक एवं सामाजिक शिक्षा और छात्रों की व्यक्तिगत समस्याएं, तो ये सभी क्या है, ये सभी उनके क्षेत्र हैं। यहाँ तक इनके वर्क किए जा सकते हैं, तो इसलिए राइट आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अभिभावकों का शिक्षक अभिभावक संघ के प्रति दायित्व क्या है। ध्यान रहे अभिभावकों का पूछ रहा है क्या होना चाहिए, तो देख लेते हैं। अभिभावक का स्वयं द्वारा नैतिक एवं आदर्श स्थापित करना। खुद माता पिता को एक नैतिक आदर्श जब बनेंगे तो ही बच्चे उन्हें देखकर सीखेंगे। जो लक्षण, जो व्यवहार माता पिता करेंगे या परिवार करेगा या कोई भी रिलेशन हो गए आपके, जैसा आप पर्यावरण देंगे, जैसा आप वातावरण देंगे, उसी प्रकार बच्चा उसी प्रकार ढल के बनेगा। तो अगला है ऑप्शन कि संबंधित बालकों का सांस्कृतिक वातावरण। देखिए यहाँ पे वातावरण मैंने बताया, वातावरण भी है। नैतिक एवं आदर्श जो है वह स्थापित होना चाहिए। बालक के बौद्धिक एवं सामाजिक कार्यों का निरीक्षण करते रहना चाहिए, यह देखते रहना कि बालक के बुद्धि में कितना विकास हुआ, उसका सामाजिक कार्य क्या है, समाज से हटकर कुछ गलत तो नहीं कर रहा है, क्योंकि आगे चल के बच्चों को कभी सामाजिक ज्ञान नहीं होता जब तक धीरे धीरे वो समाज में रहकर सीखते हैं। तो इसलिए माता पिता को बताना चाहिए कि समाज के लिए क्या उचित है, क्या अनुचित। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि शिक्षक अभिभावक संघ का प्रमुख कार्यक्रम है। तो शिक्षक अभिभावक का जो कार्यक्रम है कि शिक्षकों का छात्रों के घर पर संपर्क करना, और ध्यान रहे कि बार बार अभिभावक ही विद्यालय न आए, जबकि शिक्षक को भी जाना चाहिए विद्यार्थी के घर। तो दोनों लोगों को उनके घर भी जाना चाहिए, विद्यालय में भी बुलाना चाहिए अभिभावक को। तो इस प्रकार से ऑप्शन है दूसरा कि अभिभावकों का नियमित रूप से विद्यालय संपर्क होना, शिक्षण कार्यक्रम तथा अभिभावक सहभागिता। तो अभिभावक का नियमित रूप से विद्यालय जाना और जो शिक्षक हैं वो भी जाएं विद्यार्थी के घर, इस प्रकार से, और शिक्षा कार्यक्रम तथा अभिभावक सहभागिता। तो राइट आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिल्ली प्रादेशिक शिक्षक अभिभावक संघ स्थापित किया गया है। तो दिल्ली प्रादेशिक शिक्षक अभिभावक संघ स्थापित किया गया है कितने में, सन 1950 में, सन 1959 में, सन 1960 में या सन 1962 में। तो राइट आंसर हो जाएगा कि दिल्ली शिक्षक अभिभावक संघ स्थापित किया गया था, वह किया गया था सन 1959 में। अगला क्वेश्चन है कि ऑल इंडिया पेरेंट्स टीचर एसोसिएशन AIPTA की स्थापना की गई है। ध्यान रहे ऑल इंडिया पेरेंट्स टीचर एसोसिएशन, तो इसकी स्थापना किया गया था, ऑल इंडिया पे किया गया था, वह था 1962 में। यदि हमारी वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल हो तो एक लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।